घर खरीदना उसके बजट से बाहर था, इसलिए मैट ने जंगल के बीच पड़ी एक अबैंडन्ड स्टोन कैबिन को किराए पर लिया और करीब आधे महीने तक खुद मेहनत करके उसे एक कोजी और रहने लायक वुडन कैबिन में बदल दिया। उसने अंदर की जगह को ज्यादा स्पेशियस बनाया और बाहर की स्ट्रक्चर को भी मजबूत किया ताकि कैबिन लंबे समय तक टिक सके और जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रहे। जब मैट दोबारा यहाँ लौटा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा वो पिछली बार छोड़कर गया था। रूफ पर लगी ट्री बार्क लंबे समय तक तेज धूप में रहने के कारण काफी ड्राई हो चुकी थी। उसने बिना समय गंवाए अपने साथ लाई वाटरप्रूफ शीट निकाली और उसे पूरे रूफ पर अच्छी तरह फैला दिया। इसके बाद नेल गन की मदद से उसने शीट के किनारों को मजबूती से फिक्स कर दिया। तेज हवा में शीट उड़ न जाए इसके लिए उसने आसपास की मिट्टी और रेत लाकर उसके ऊपर समान रूप से फैला दी, जिससे उसका वजन बढ़ गया और शीट अच्छी तरह दब गई। काम खत्म होते ही हल्की बारिश शुरू हो गई। अच्छी बात यह थी कि कैबिन की वाटरप्रूफिंग अब पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसके पास बारिश से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह थी। बारिश थोड़ी कम होने के बाद उसने आसपास से फ्रेश मॉस इकट्ठा किया और उसे रूफ पर बिछी मिट्टी के ऊपर फैला दिया। धीरे धीरे मॉस की रूट्स मिट्टी में जमने लगी। इससे रूफ की इंसुलेशन बेहतर हुई, बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने में मदद मिली और कैबिन आसपास के जंगल में नेचुरली ब्लेंड भी होने लगा। रूफ का काम पूरा करने के बाद मैट अंदर आया, अपने लिए एक कप ऑफ हॉट टी बनाया और कुछ देर विंडो के पास खड़े होकर आराम किया। फिर उसने बाहर रखे कुछ बचे हुए लॉग्स की सरफेस को स्मूथ किया और उन्हें अंदर ले आया। इसके बाद वो फिर जंगल में गया और कुछ और सीधे मजबूत लॉग्स इकट्ठा किए, जिनसे वो अपने लिए एक आरामदायक बेड बनाने वाला था। उसने दोनों दीवारों पर मजबूत सपोर्ट लेग्स फिक्स किए और उन पर तैयार किए हुए लॉग्स एक एक करके रख दिए। इस तरह एक मजबूत वुडन बेड तैयार हो गया। 2 मीटर से ज्यादा लंबा ये सिंगल बेड उसके लिए काफी स्पेशियस था। इसके बाद उसने तय की गई विंडो की जगह पर 2 लॉग्स को फ्रेम की तरह फिक्स किया। विंडो और वॉल के बीच बची जगह में भी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लगाकर एक मजबूत विंडो सिल तैयार कर दी। इससे गैप्स भी बंद हो गए और अब वो वहाँ रोजमर्रा का सामान भी रख सकता था। अंदर की खाली जगह देखकर उसे लगा कि एक डाइनिंग टेबल भी होनी चाहिए। उसने विंडो के नीचे वॉल पर एक लॉग फिक्स किया और उसी के आधार पर टेबल का बेसिक फ्रेम तैयार किया। फिर बराबर लंबाई के लॉग्स को ऊपर लगाकर एक सिंपल लेकिन मजबूत वुडन टेबल बना दी। काम पूरा होने के बाद मैट ने अपने बैकपैक से लंच निकाला और बेड के पास बैठकर विंडो से बाहर जंगल का खूबसूरत व्यू देखते हुए खाना खाने लगा। पेट भरने के बाद उसे काफी नींद आने लगी, इसलिए वो बेड पर लेट गया और कुछ देर सो गया। नींद से उठने के बाद उसने बैकपैक से प्लास्टिक रैप निकाला और उसे विंडो फ्रेम पर केयरफुली लगा दिया। इससे बाहर की कोल्ड एयर को अंदर आने से रोकने में मदद मिली और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से कमरे में नेचुरल लाइट भी बनी रही। इसके बाद उसने कुछ और मॉस इकट्ठा किया और उसे विंडो फ्रेम के आसपास के छोटे गैप्स में भर दिया। इससे कोल्ड एयर का अंदर आना और कम हो गया और कैबिन की इंसुलेशन और बेहतर हो गई। अब उसने कैबिन का दूर बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने कुछ समान मोटाई वाले मजबूत लॉग्स चुने और उनके सिरों पर साफ ग्रूव्स बनाए ताकि वे एक दूसरे के साथ टाइटली फिट हो सके और दूर का मजबूत फ्रेम तैयार हो सके। फ्रेम को कैबिन के अंदर ले जाकर उसने डोर ओपनिंग से उसका साइज चेक किया। फ्रेम बिल्कुल सही फिट हो रहा था। फिर उसने बराबर लंबाई के कई लॉग्स लाकर उन्हें एक एक के करीब लगाया और स्टील नेल्स की मदद से मजबूती से फिक्स कर दिया। दूर को आसानी से खोलने और बंद करने के लिए वॉल के